दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी गर्मियों का मौसम आ गया है और एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। कुछ लोग कहते हैं कि गाड़ियों के टायर में नाइट्रोजन भरवाओ, कुछ लोग कहते हैं कि नॉर्मल हवा जो है उसको भरवाओ। आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट रहता होगा कि नाइट्रोजन भरवाना चाहिए नहीं भरवाना चाहिए, नाइट्रोजन डलवाने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, वाकई में कुछ फ़ायदा होता भी है कि नहीं होता है, या फिर जस्ट लोग यूं ही फैशन में जाके नाइट्रोजन भरवा लेते हैं। तो आज हम पूरा समझेंगे, डिटेल में समझेंगे क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या कुछ नुकसान भी होता है नहीं होता है वो भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो दोस्तों सबसे पहले कि मैं आपको नाइट्रोजन भरवाने के फ़ायदे नुकसान के बारे में बताऊं, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपकी हवा होती है, जो आप नॉर्मल हवा गाड़ी में भरवाते हो, उसमें ऑलरेडी 78% नाइट्रोजन होता है। तो जो भी एटमॉस्फेयर में जो भी हवा अवेलेबल है, जो भी हम सांस लेते हैं, जो हम टायर में डालते हैं, उसमें 78% नाइट्रोजन ऑलरेडी होता है। जो रिमेनिंग 22% है उसमें से 21% ऑक्सीजन होता है और 1% उसमें अदर गैसेस होती हैं। तो जो हवा भरवा रहे नाइट्रोजन उसमें ऑलरेडी है, तो फिर हम एडिशनली अलग से जाके प्योर नाइट्रोजन क्यों भरवाते हैं, जिसमें 95 या 98% तक प्योर नाइट्रोजन होती है, उसको क्यों डलवाते हैं, तो क्या फ़ायदा होता है। तो उसके कुछ फ़ायदे होते हैं जो वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों नाइट्रोजन डलवाने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी गैस होती है और ये जब आपका टायर चलता है तो आपका टायर उससे गर्म नहीं होता है। अगर आपने एक बार नाइट्रोजन डलवा दी, अगर हाईवे वगैरह पे आप निकलते हो तो आपके टायर के टेम्परेचर का जो बैलेंस है बना के रखती है। ऐसा नहीं गर्मी में आपका टायर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठंडियों में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर बना के रखती है। उससे क्या होता है कि आपके टायर के फटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। स्पेशली गर्मियों में आप लोग बहुत सारे हादसे सुनते होंगे, स्पेशली हाईवेज़ पे, एक्सप्रेसवेज़ पे, कि जब भी कोई हाई स्पीड में गाड़ी जाती है तो अक्सर नई नई गाड़ियों के नए नए टायर्स फट जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि ऑक्सीजन की ये टेंडेंसी होती है कि जब भी गाड़ी का टायर चलता है और बहुत ज़्यादा बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, टायर के अंदर की हवा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हवा एक्सपैंड होती है, उससे टायर का प्रेशर इंक्रीज़ होता है और टायर फट जाता है। तो एक बहुत बड़ा इश्यू है नॉर्मल एयर के साथ, और स्पेशली इन समर्स में जब अभी टेम्परेचर 45, 47, 48 डिग्री तक हो जाता है, उस केस में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्योंकि अगर आप नाइट्रोजन गाड़ी में डलवाओगे तो गाड़ी के टायर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा और आप स्मूथली सेफली ड्राइव कर पाओगे बिना किसी हेडेक के। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा पॉइंट है नाइट्रोजन का, ज़्यादातर लोग इसीलिए यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और भी बेनिफिट्स हैं जो कि हम अगले पॉइंट्स में कवर करते हैं। दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि जो नाइट्रोजन है वो नॉर्मल हवा के कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे एस्केप होती है, बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे टायर से निकलती है। मतलब अगर आपको बार बार रिफ़िल करना पड़ रहा है, नॉर्मल अगर आप डलवाते हैं, आप मान लीजिए 15 दिन में 20 दिन में आपका टायर प्रेशर कम हो जाता है, निकल जाती है हवा, तो नाइट्रोजन जो है महीने 2 महीने तक भी चल जाती है, निकलती नहीं है, बहुत धीरे धीरे निकलती है। तो आपको बार बार जाके उसको चेक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक इसका प्लस पॉइंट है, आपको बार बार अपना टायर प्रेशर चेक कराना नहीं पड़ेगा, एक ऑप्टिमम प्रेशर टायर में मेंटेन रहेगा। तीसरा पॉइंट दोस्तों है इससे रिलेटेड कि आपकी राइड क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है। क्योंकि अगर आपकी टायर का प्रेशर एक बराबर मेंटेन रहता है तो उससे क्या होता है, गाड़ी का बैलेंसिंग अच्छा होता है, गाड़ी का माइलेज अच्छा होता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपकी गाड़ी में हवा कम होती है तो आपकी गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है गिर जाता है, आपके माइलेज ड्रॉप हो जाता है, और अगर हवा ज़्यादा होती है तो आपकी राइड क्वालिटी ख़राब हो जाती है, आपको झटके ज़्यादा लगते हैं। तो नॉर्मल हवा के केस में अक्सर होता है, या तो आप ज़्यादा हवा डलवा दोगे या फिर कम हवा डलवा दोगे, या फिर आप डलवाओगे तो हवा बीच में निकल गई तो टायर प्रेशर कम हो गया, माइलेज ड्रॉप हो गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम उसमें आती हैं, आपको बार बार हवा चेक कराना पड़ता है, नहीं कराते हो तो फिर आपका ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। नाइट्रोजन केस में ये सारी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। आपको एक ऑप्टिमम जो प्रेशर है टायर में मेंटेन रहता है, उससे आपकी राइड क्वालिटी, आपका एवरेज गाड़ी का सब कुछ एक बढ़िया मेंटेन रहता है, अच्छा निकल के आता है। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है नाइट्रोजन डलवाने का। चौथा पॉइंट दोस्तों ये भी है कि आपके टायर की लाइफ बढ़ जाती है। क्योंकि जब आपके टायर में नॉर्मल हवा होती है तो बहुत ज़्यादा टायर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टायर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है गर्मियों में, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। बाहर के जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है टायर के टेम्परेचर पे। और ये देखा गया है, काफ़ी रिसर्चेज में पता चला है कि टायर के टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा घटने बढ़ने से टायर की लाइफ पे भी फ़र्क पड़ता है। अगर टायर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हीट होता है टायर, आप उसको चलाते हैं हाईवे पे, तो उसकी लाइफ भी कम हो जाती है, टायर आपका जल्दी घिसता है, जल्दी ख़राब होता है। लेकिन नाइट्रोजन केस में
चूँकि टायर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है एक लेवल पे, बहुत ज़्यादा घटता नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है, तो उस केस में आपके टायर की लाइफ भी बढ़ जाती है। तो ये भी एक फ़ायदा होता है कि आपके टायर की लाइफ इन्हेंस हो जाती है नाइट्रोजन गैस अगर आप यूज़ करते हो अपने टायर्स में। दोस्तों 5वां पॉइंट जो है, इससे आपके जो रिम होती है जिस पे आपका टायर चढ़ा होता है उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है, उस पर रस्टिंग वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कम आती है। हालांकि बहुत ज़्यादा रेयर होता है, नॉर्मल हवा के केस में भी रस्टिंग वगैरह नहीं आता है, लेकिन अगर वहाँ पे कुछ मॉइस्चर है तो हो सकता है आपका जो रिम है उसमें रस्टिंग आ जाए। लेकिन अगर आप नाइट्रोजन डलवाते हो तो नाइट्रोजन क्या है, ये रिएक्ट बहुत कम करता है किसी मेटल के साथ, तो आपके जो रिम की लाइफ है वो भी बढ़ जाती है, रस्टिंग वगैरह की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है अगर आप नाइट्रोजन अपनी गाड़ी में यूज करते हो। तो दोस्तों ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया नाइट्रोजन के फ़ायदे क्या हैं। तो आई थिंक आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि नाइट्रोजन डलवाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है, तो अगर आप नाइट्रोजन अपनी गाड़ी में डलवाना चाहते हैं तो आई थिंक आप बेझिझक डलवा सकते हैं। इससे डेफिनेटली आपको ये सारे फ़ायदे होने वाले हैं। आपकी राइड क्वालिटी बढ़ेगी, आपका माइलेज अच्छा मिलेगा, आपके टायर फटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे, आपके टायर की लाइफ बढ़ जाएगी। तो सारे फ़ायदे आपको नाइट्रोजन से मिलेंगे। तो आई थिंक आपको बेझिझक नाइट्रोजन यूज़ करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ पे कुछ नुकसान भी होते हैं, तो नुकसान की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे नुकसान कोई ऐसे ज़्यादा नहीं है, फिर भी जो कुछ 1-2 ड्रॉबैक्स हैं मैं आपको बता देता हूँ कि पहली चीज़ क्या है कि नाइट्रोजन आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ती है। रेट्स हर जगह अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन क्या है कि ऑन एन एवरेज 20 रुपीज़ पर टायर के हिसाब से नाइट्रोजन फिल करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम फिल कराते हो 20 रुपीज़ पर टायर, यानी अगर स्पेयर व्हील मिला के आप देखो तो आपको 100 रुपये एक बार नाइट्रोजन फिल करवाने का देना पड़ेगा। और जब आप उसको टॉपअप कराते हो तो आपको 10 रुपीज़ ईच टायर आपको देना पड़ता है। मतलब अगर 4 टायर में आप रिफ़िल कराने जाओगे दोबारा से तो उसमें 40 रुपीज़ आपको हर बार देना पड़ेगा, थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ता है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है। नॉर्मल हवा आप चेक कराते हो तो उसके कंपैरिजन में नाइट्रोजन को बार बार चेक कराना नहीं पड़ता, तो उतना ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी थोड़ा कॉस्टली तो आपको पड़ेगी। दूसरा जो इसका ड्रॉबैक है कि नाइट्रोजन हर जगह अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि आप अगर छोटे शहरों में चले जाएंगे, गांव देहात के इलाकों में चले जाएंगे तो वहाँ पे भी नाइट्रोजन भरने की सिस्टम बहुत कम है। इवन बड़े शहरों में भी बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ पे नाइट्रोजन भरी जाती है टायर्स में। तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि अवेलेबिलिटी से काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर थोड़ी अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन की और हो जाए तो आई थिंक डेफिनेटली बहुत सारे लोग नाइट्रोजन को और ज़्यादा अपने टायर्स में यूज करेंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे 1-2 पॉइंट हैं जो इसके नेगेटिव्स में आप लोग काउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर परिवार ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।